वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इन फिगर साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P and Q रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन के साथ हमें फिगर गिवन है। हमसे बोला जा रहा है कि इस ABC ट्रायंगल में जो AB और AC साइड है, इन दोनों को P और Q पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया। अब उसके बाद हमसे कहा गया है ऑल्सो एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। अब ये चीज हमें गिवन है और हमें शो करना है AC इज ग्रेटर देन AB। कैसे शो करेंगे स्टूडेंट्स? ये जो AC को ग्रेटर देन AB मुझे शो करना है, ये AC और AB हमारे एक ट्रायंगल की साइड्स हैं, दैट इज ABC ट्रायंगल, राइट। अब AC और AB की बात करें तो AC का अपोजिट एंगल क्या है? दैट इज एंगल B। और AB का अपोजिट एंगल है एंगल C। और दोस्तों ये हम पढ़कर आए ना कि जब किसी एक ट्रायंगल में यानी दो एंगल्स में से एक एंगल बड़ा होता है दूसरे एंगल से, तो जो बड़े वाले एंगल की अपोजिट साइड है वो बड़ी होती है दूसरे एंगल की अपोजिट साइड से। यानी कि अब अगर मैं यहां पर ये शो कर पाऊं कि जो एंगल ABC है वो ग्रेटर है एंगल ACB के, तो स्टूडेंट्स एंगल ABC की जो अपोजिट साइड AC है वो एंगल ACB की अपोजिट साइड AB से बड़ी ही तो होगी, और यही तो मुझे शो करना है। अब दोस्तों एंगल ABC को ग्रेटर देन एंगल ACB कैसे शो किया जाए, देखते हैं। दोस्तों हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो एंगल PBC है उसकी वैल्यू लेस देन है एंगल QCB के, राइट। अब स्टूडेंट्स ये जो दो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स हमारे इस ट्रायंगल के अंदर तो नहीं आ रहे, बट एक्सटीरियर एंगल तो है ना इस ट्रायंगल के। जैसे कि एंगल PBC को देखा जाए, ये ABC का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल को हम एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के टर्म्स में लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से। यस माय फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू उस ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होती है। यानी कि यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो एंगल PBC जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू इक्वल होगी इस ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के, दैट इज एंगल BAC एंड एंगल ACB के सम के। ऐसे हम लिख सकते हैं लेस देन। अब QCB की बात करते हैं तो ये QCB भी तो हमारे इस ABC ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना, तो फिर मैं उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कह सकता हूं कि यहां पर जो QCB एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू जो होगी वो इस ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगी। और अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल BAC एंड एंगल ABC, दोनों के सम के इक्वल होगी। नाउ स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक चीज सेम है, दैट इज एंगल BAC, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या बना? एंगल ACB इज लेस देन एंगल ABC। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल्स वही तो हैं जो हमारे इस ABC ट्रायंगल में आ रहे हैं, और यही चीज मैं दिखाना चाहता था। तो अब मैं ये कह सकता हूं ना कि अगर इस ABC ट्रायंगल में एंगल ABC ग्रेटर है एंगल ACB के, तो जो बड़े वाला एंगल है उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी छोटे वाले एंगल के अपोजिट साइड से। यानी कि एंगल ABC की अपोजिट साइड AC बड़ी होगी एंगल ACB की अपोजिट साइड AB से, और यही चीज मुझे शो करनी थी, दैट इज AC इज ग्रेटर देन AB। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।